बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे इसराइल की, जिसने हाल ही में कतर के ऊपर एक अटैक करके, जिसमें ना सिर्फ उसने आलमी कवानीन को तोड़ा है बल्कि मशरक़ वुस्ता के जो अमन था उसको भी उसने झंझोड़ के रख दिया है। तो नाज़रीन, इसमें फिक्र और परेशानी की बात यह है कि हालांकि कतर जो मुल्क है ये हमेशा से जो है वो सालसी का किरदार अदा करता रहा है और बहुत ही पुरअमन मुल्क रहा है। और हाल में जो फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा था उसमें कतर ने जो है वो हमेशा सालसी का किरदार अदा किया है। इस सब के बावजूद जो है वो इसराइल ने अपने जो मजमून मकासद थे उनको पूरा करने के लिए कतर के दारुल हुकूमत पर भी अटैक किया है और एम जो हमास के रहनुमा थे उनको जो है वो शहीद करने का दावा किया है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत में जिस तरह आपने देखा होगा कि न सिर्फ आलमी सतह के ऊपर से मुख्तलिफ ममालिक का रिएक्शन इसराइल के खिलाफ आ रहा है बल्कि लोगों के अंदर गम व गुस्से की कैफियत है, क्योंकि इसराइल ने पिछले 2 सालों से न सिर्फ जो है वो सिस्टमेटिक जेनोसाइड किया फलस्तीनी अवाम का, जिसमें 50,000 से ज्यादा जो है फलस्तीनी अवाम को शहीद किया, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। इसके अलावा उसने ईरान के अंदर जाके ईरान की जो सालमियत खुद बख्तियारी थी उसको वायलेट करते हुए उसने अंदर जाके जो है वो अटैक किए और ईरान के जो अहम मिलिट्री रहनुमा थे उनको शहीद किया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से यूं महसूस होता है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है और यूं महसूस होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ है, जिसका बाद लोग जिक्र करते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो फलां जगह पे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो किस किस्म का इंटरनेशनल लॉ है। मेरे ख्याल में तो जो इंटरनेशनल लॉ की जो स्ट्रक्चर था वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता होता तो जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत जो है वो फलस्तीन ने शुरू की हुई है उसको जरूर जो है वो अपनी ग्रेस में लाता, लेकिन फलस्तीन ने बिल्कुल बेलगामी से जो है वो न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके उनकी जो सालबियत थी उसको वायलेट करते हुए एम अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि उसने ये भी वादे किया है कि मुल्क के अंदर जो है यानी कि इस दुनिया के अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ये जो कानून है ये इस मुल्क के अंदर जो है वो अप्लाई होता है। तो इस सारी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो है वो कतर से इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है वो भी कतर में गए हैं और इज़हार यकजहती की है कतर के जो वज़ीर आज़म है उनके साथ, और इस तरह और जो ममालिक हैं उनका भी जो रिएक्शन आ रहा है। लेकिन सारे मजमूम मुकासद में बाज़ जो ममालिक हैं वो अभी भी जो है वो इसराइल की बरबला सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जो है जो कि सुपर पावर स्टेटस रखता है, बजाय सुपर पावर स्टेटस रखते हुए बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के और तहम्मुल का मुजाहरा करने के और अमन को फरोग देने के, अमेरिका जो है हमेशा से जो है वो इस तरह के तनाज़ात में उलझा रहता है और उसने हमेशा से जो है वो इसराइल की मदद की है और इस मदद की वजह से ही जो है वो मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है वो तबाही और बर्बादी इसराइल ने की है, जिसका जो है वो कोई ना आलमी जवाब है और ना ही कोई अखलाकी जवाब बनता है। तो ना जी सारी सूरत में जिस तरह मशरक़ वुस्ता के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सूरत क्रिएट हो गई है, खासतौर पर जो हमास और हिज़्बुल्लाह हैं उनकी तरफ से जो है वो बहुत ही खतरात लायक हैं, न सिर्फ इसराइल को बल्कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको भी जो है वो हमास और हिज़्बुल्लाह जो है वो वक्तन वक्तन टारगेट कर रहे हैं। तो इसराइल का ये ख्याल है कि वो हमास और हिज़्बुल्लाह को बिल्कुल डिवेपनाइज करेगा, उनके जो आलमी जो उनके जो लीडर हैं या जिनका कंट्रोल है हमास के ऊपर उनको जो है वो खत्म करेगा तो हमास खत्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये बाज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने पिछले 2 सालों से बहुत ही जो है वो कोशिश की है हमास और हिज़्बुल्लाह को खत्म करने की, लेकिन हमास और हिज़्बुल्लाह जो है वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मखसूस नजरिए से मुतासर होकर जो है वो बनी होती है, और हमास और हिज़्बुल्लाह में जो मिलिटेंट्स हैं वो बजाय जो है वो इस्लाम के नाम पे जो है वो जिहाद कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ लड़ने को वो जिहाद समझते हैं और जो मौत है उसको वो शहादत का दर्जा देते हैं और मौत की आरज़ू रखते हैं, यानी कि मौत का खौफ जो है वो उनमें उनके दिल में बिल्कुल नहीं है। तो नाज़रीन, जब इंसान बेखौफ हो जाता है मौत से, खासतौर पर जब बेखौफ हो जाता है तो नाज़रीन फिर उसके सामने कोई भी बड़े सी बड़ी ताकत क्यों ना हो उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत में
एक तरफ तो फलस्तीन के अंदर जो सिचुएशन है, खासतौर पे जो गजाई किल्लत है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करके रख दिया इसराइल ने, और इलाज की सहूलतें ना होने के बराबर है। अभी भी कई हजारों की तादाद में जो बच्चे थे उनको जो है वो भूख प्यास की वजह से जो है वो शहीद हो चुके हैं, और खवातीन जो है अपने बच्चों को उठा के दरबदर फिर रही हैं। और अगर कोई आलमी बरादरी की तरफ से या किसी आलमी मुल्क की तरफ से कोई इमदाद फलस्तीन के लिए रवाना कर दी जाती है तो उसको भी जगह जगह नाकाबंदी की हुई है इसराइली फौज ने, और बहुत सारे मरहलों से गुजर के जो है वो वहां तक पहुंचती है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत में जहाँ पे आलमी बरादरी को इस जुल्म बर्बरियत का नोटिस देना चाहिए था, वहां पे जो यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो तनाज़ात को खत्म करवाना और आलमी जंगों को रोकना था, तो नाज़रीन सारी सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आई है, सिवाय ये कि चंद जो इजलास हैं उनको बुलाया जाता है और नाम नहाद जो है वो मजम्मत की जाती है। तो नाज़रीन, ये काफी नहीं है जब तक प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो इसराइल को रोका नहीं जाएगा, जब तक इसराइल के ऊपर जो है वो माशी पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, और जब तक जो है वो इसराइल के साथ जो तजारती बाइकाट है वो नहीं किया जाएगा, तब तक इसराइल जो है वो ये जुल्म बर्बरियत दुनिया के अंदर जारी रखेगा, और बेगना जो है मुसलमानों को और आलमी इंसानियत को जो है वो इसी तरह शहीद करता रहेगा। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में अभी जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी बहुत ही खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, और हमास और हिज़्बुल्लाह जो है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी बहुत ही खतरनाक नोयत की हैं। और आने वाले दिनों में ये खदशा है कि जो इसराइली इंटरेस्ट हैं, इसराइली मुफादात हैं और अमेरिकन जो मुफादात हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनको शदीद तरीन जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हमास और हिज़्बुल्लाह जो है वो अपने जो अज़ाइम हैं उनमें जो है वो बड़ी पक्की हैं, और इससे पहले भी जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है वो इसराइली मुफादात को जो है वो शदीद दचका पहुंचाया है। और अब भी जो इसराइल है वो ये खदशा जाहिर कर रहा है कि इनको बिल्कुल ही डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इनकी बाकियात जो है ये एग्जिट करती रही तो ये हमारे लिए मुस्तकबिल में खतरा होगी। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आप अपनी क्या राय रखते हैं कि जो इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया है, हालांकि कतर जो है वो बहुत ही पुरअमन मुल्क है और उसने हमेशा से जो है वो सालसी का किरदार अदा किया है कतर फलस्तीन और इसराइल की जो जंग थी। तो नाज़रीन, सारी सूरत में आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि इसराइल ने जो अटैक किया, क्या वाकई ये इसकी कोई बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है या फिर जो है वो इसका कोई जवाब बनता था? इस हवाले से अपने जो कमेंट्स हैं कि कमेंट्स की सूरत में जो है अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।